जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबको इस संडे का कार्यक्रम में स्वागत है। और तो आज हम भगवद गीता की एक श्लोक लेंगे और उसके बाद कल एक बहुत ही शुभ दिन है, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और हमारा बीच में वरिष्ठ वैष्णव हिस्गे जीता मित्र प्रभु हैं, तो उनके आशीर्वाद में प्रार्थना करता हूँ। और वो भी फिर कुछ हमको बोलेंगे। तो अभी भगवद गीता का आप सबका, हम आशा करते हैं आप सबके पास भगवद गीता होगा, है ना। तो आप में से है कोई किसी के पास भगवद गीता नहीं है, तो आप सब ये जो भगवद गीता है, इसमें भगवान ने हमको हमारे ये जीवन कैसे सफल हो सकता है उसके बारे में उपदेश दिया है। तो उसमें हर एक श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका एक श्लोक के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपसे प्रार्थना है कृपा करके शांति बनाए रखें। तो ये 7वां अध्याय है। भगवद गीता में 18 अध्याय होता है, उसमें ये 7वां अध्याय है। ये अध्याय का शीर्षक है भगवद ज्ञान, श्लोक संख्या 16। तो आप मेरा पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये श्लोक इस प्रकार है, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिना अर्जुन। आर्त जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ठीक है। तो आप सब, प्रभु जी कह रहे हैं आप सब दोहरा सकते हैं मेरा पीछे, तो आप दोहराइए। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिना अर्जुन। आर्त जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिना अर्जुन। आर्त जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो शब्दार्थ आप मेरा पीछे दोहराइए। चतुर्विधा, 4 प्रकार के, भजन्ते सेवा करते हैं, माम मेरी, जना व्यक्ति, सुकृतिना पुण्यात्मा, अर्जुन है अर्जुन, आर्त
विपदाग्रस्त पीड़ित, जिज्ञासु ज्ञान के जिज्ञासु, अर्थार्थी लाभ की इच्छा रखने वाले, ज्ञानी वस्तुओं को सही रूप में जानने वाले, तत्त्वज्ञ च भी भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ। तो अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद इस प्रकार, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो आप सब मेरा पीछे दोहरा सकते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। धन्यवाद। तो तात्पर्य इस प्रकार, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और वे सुकृतिन कहलाते हैं। अर्थात वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि वे भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में 1:11 में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है, अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्म में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश है, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान की प्रत्येक क्षेत्र में हताश हो जाते हैं, तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे ये भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है,
तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसे शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुँचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। तो अभी हम एक थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, फिर इस पे चर्चा करेंगे। तो आप सब मेरा साथ प्रार्थना कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान वर्णन कर रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। तो हम सब जो भी आते हैं तो हम सब के बारे में ही भगवान वर्णन कर रहे हैं। आप सब इतना दूर से आए हैं तो भगवान कह रहे हैं ये सब क्या है, पुण्यात्मा है। हाँ? तो जो पुण्यात्मा है, जो सुकृति न है, उनको सुकृति मिला हुआ है, पुण्य किया हुआ है, वो क्या है, वो भगवान के पास आते हैं। तो जैसे जो भी भगवान के पास आते हैं वो पुण्यात्मा है। लेकिन भगवान कह रहे उसमें भी 4 प्रकार के, उसको 4 प्रकार में भाग किया जा सकता है। तो कुछ लोग आते हैं जो है आर्त, जीवन में कष्ट है, वो कष्ट के लिए, कष्ट से मुक्त होने के लिए, कोई बीमारी है उससे मुक्त होने के लिए आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। कोई अर्थार्थी, कुछ अर्थ चाहिए, हमें धन चाहिए या हमें सुख चाहिए या हमें कोई सुंदर अच्छा पद चाहिए, इसलिए हम आते हैं। तो कोई जिज्ञासु है जिनका जिज्ञासा होता है कि ये प्रकृति कैसे चलता है, सारे कारण के कारण क्या है, उस जिज्ञासा के लिए भी आता है। और कोई ज्ञानी जो भगवान को जानने के लिए भी आता है। तो भगवान कह रहे हैं ये 4 प्रकार के जो लोग हैं वो पुण्यात्मा है। और हम सब कोई ना कोई इसी किसी न किसी कारण से ही आए हैं। क्योंकि इस भौतिक जगत में जब हमें जन्म हुआ तब से हम क्या है, ये द्वंद मोह में है कि हमें कुछ चाहिए, इस संसार में हमें कुछ चाहिए और उसके लिए फिर हम भगवान के पास आते हैं। लेकिन ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मंदिर में जब हम आते हैं और हमें क्या प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे हम जब भगवान के पास आते हैं तो भगवान से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, भगवान से हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
तो शुद्ध भक्ति जो है ये जीवन का लक्ष्य है। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं कि शुद्ध भक्ति क्या है। तो शुद्ध भक्ति का परिभाषा बताएं तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ये उत्तम भक्ति है। कौन सा? अन्य अभिलाषा शून्यम। हम जब आए भगवान के पास तो कोई अभिलाषा लेके नहीं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, केवल क्या है, कोई इच्छा नहीं, एक ही इच्छा कि भगवान मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपका प्रेम भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। इस उद्देश्य ये उत्तम भक्ति अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, इस भावना से कृष्ण का अनुशीलन करना, कृष्ण को जानना और कृष्ण का भक्ति का बारे में सीखना, ये उत्तम भक्ति है। तो श्रील प्रभुपाद ने ये इस्कॉन का स्थापन किया इस उत्तम भक्ति को प्रदान करने के लिए। ये जो उत्तम भक्ति या जो शुद्ध भक्ति है ये सबसे दुर्लभ है। हरे कृष्णा, आपस में बातें ना करें और बच्चा जिसका रो रहा हो कृपा करके उसको बाहर ले जाएं। जिसका बच्चा रो रहा है कृपा करके बाहर ले जाएं। आपस में कोई बातें नहीं, आपस में सामने कोई खड़ा भी नहीं रहेगा। तो ये जो उत्तम भक्ति है ये सबसे दुर्लभ है और केवल इस उत्तम भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को जाना जा सकता है। अदरवाइज जो बाकी जो चीज़ है, भगवान हमें कुछ भी दे सकते हैं, हमें धन दे सकते हैं, हमें शक्ति दे सकते हैं, लेकिन वो सारे चीज़ जो बुद्धिमान है वो जानता है कि ये सारे चीज़ क्या है, टेम्पररी है, नश्वर है, ये सारे चीज़ रहेगा नहीं। और हम स्वयं क्या है, अशाश्वत है, हमारा ये जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। तो ये जो भी हम भगवान से मांग रहे, ये धन दौलत जो भी चीज़ है ये सारे अशाश्वत है। लेकिन क्या जो है, जो शुद्ध भक्ति है वो सबसे दुर्लभ है। और ये शुद्ध भक्ति देने के लिए भगवान ये भगवत गीता का उपदेश दिया अर्जुन को। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस भगवत गीता को जो है प्रचार किया और उन्होंने बताया कि भगवत गीता एज इट इज़। तो श्रील प्रभुपाद ये शुद्ध भक्ति का जो है पूरा संसार में प्रचार किया। और हमें ये अवसर प्राप्त होता है जब हम इस मंदिर में आए कि हम ऐसे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें। मंदिर आने से पहले हमें पता नहीं होता है शुद्ध भक्ति क्या है। हम कोई ना कोई इच्छा से हम आते हैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए, हमें कुछ चाहिए या हमें वो रक्षा कीजिए, इस तरह से। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं जब हम मंदिर में आते हैं तब हमें क्या अवसर मिलता है। अगर हम जब आते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य है कि हम किसी भी कारण से अगर मंदिर में आए तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि इस मंदिर में आने से प्रभुपाद लिखते हैं कि इस मंदिर में हमें शुद्ध भक्तों का संग मिलता है जो ऐसे उत्तम भक्ति का अभ्यास में लगे हुए हैं, जिनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है। तो जब हम चाहे हम कोई इच्छा लेके आए भी हैं, लेकिन जब हम ऐसे भक्तों की संग में आ जाते हैं, ऐसे भक्तों से हम सुनते हैं, और तो क्या हो जाता है, हमें ये शुद्ध भक्ति हमें समझ में आ जाता है और फिर हम भी शुद्ध भक्ति करने लगते हैं। फिर भी हमारा मन से फिर क्या हो जाता है, हमारा मन से जो इच्छा लेके हम आए थे वो इच्छा हमारा रहता नहीं है, तो हमें वो शुद्ध भक्ति मिल जाता है। तो इसीलिए ये श्रील प्रभुपाद ने ये इस्कॉन का स्थापना किया कि हम सबको ये अवसर प्रदान करने के लिए कि हम सबको ये शुद्ध भक्तों का संग मिले और हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये हम सबको बुद्धि से समझना है कि हम भगवान से वास्तव में क्या चाहते हैं। यहाँ पे जब आते हैं हमें भगवान से क्या प्रार्थना करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण स्वयं जब ये कलयुग में आए हम सबको भक्ति सिखाने के लिए कि जीवन की असली लक्ष्य क्या होना चाहिए और हम सबको क्या गोल रखना चाहिए, इच्छा रखना चाहिए जीवन में, तो उन्होंने हमें प्रार्थना सिखाया कि कैसे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए।
उन्होंने बताया कि ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश का माए मम जन्मानी जन्मानीश्वरे भवतात भक्ति रहितु कित्वाई। हे कृष्ण, हे भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अपने फ्रेंड्स नहीं चाहिए या फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए मुझे? जन्म जन्म तक आपका अहैतु की भक्ति, आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाए कि हमको क्या प्रार्थना करना है भगवान से। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो कि इस दुर्लभ प्रेम को प्रदान कर रहे, कृष्ण प्रेम, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को महावदान्य कहा जाता है। रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए कहा कि नम महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः। हे चैतन्य महाप्रभु, आप कृष्ण स्वयं, आप आए चैतन्य महाप्रभु के नाम से। और किस लिए आए हैं? आप कृष्ण प्रेम दाहन करने के लिए, जो कि इतना दुर्लभ है इस संसार में। और इसलिए आप क्या है? महावदान्य है, आप बहुत दयालु है। इसलिए आपने ये कृष्ण प्रेम जो है फ्रीली आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये कृष्ण प्रेम के द्वारा ही, जब हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके ही हम क्या कर सकते हैं? ये जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो सकते हैं। हम सब जो है इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में हैं। करोड़ों जन्म से हम जन्म और मृत्यु और जड़ा और व्याधि इसका कष्ट पा रहे हैं। इससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। तो केवल एकमात्र उपाय क्या है? कृष्ण की शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम भक्ति। और ये चैतन्य महाप्रभु आके सबको दिया, कि सबको बता रहे कि ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। क्या? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, दूसरा चीज़ प्राप्त करना नहीं। कृष्ण प्रेम जो सबसे दुर्लभ है और जो हम प्राप्त कर सकते हैं उसको देने के लिए। और विधि क्या है? विधि भी बहुत सरल है। चैतन्य महाप्रभु दिया ये हरि नाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए नियमित रूप से जप करके हम कृष्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है ये शुद्ध भक्ति हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो हम सब यहाँ पे आते हैं तो हमें प्रभुपाद बता रहे इस श्लोक में कि हमें ये सुविधा मिला है कि हम शुद्ध भक्तों का संग करें और शुद्ध भक्तों की संग से हम शुद्ध भक्ति को सीखें। तो ये जो है हम प्रभुपाद जो देना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो हमको देना चाहते हैं वास्तव में, उसको हम ग्रहण कर सकेंगे। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं जब छोटा बच्चा वो रोता है, माँ के लिए रोता है, तो वो माँ जब अगर कोई कार्य में व्यस्त होता है तो आके उस बच्चे को खिलौना दे देते हैं, लेकिन माँ स्वयं आती नहीं है। लेकिन वो बच्चा अगर खिलौना लेके खुश हो जाता है तो फिर माँ आती नहीं है। लेकिन अगर वो बच्चा वो खिलौना लेके खुश नहीं होता है, खिलौना फेंक देता है और बोलता है नहीं मुझे तो माँ ही चाहिए, रोते रहता है, तब माँ जो है मजबूर होके आते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं उसी तरह एक शुद्ध भक्त जो है वो भगवान के पास आते हैं केवल भगवान को चाहने के लिए, कि भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान जो है कि धन दे सकते हैं, वो धन दे देते हैं, कभी पोजीशन दे देते हैं। लेकिन अगर हम ये सब खिलौना की तरह है, अगर हम ये सब चीज़ मांगेंगे या ये सब चीज़ प्राप्त करके खुश हो जाएंगे तो हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या होना है? जो शुद्ध भक्त है वो ये सब चीज़ से आकर्षित नहीं होता है, वो भगवान से ये प्रार्थना करता है कि ये सब नहीं चाहिए, हाँ आप चाहिए, कृष्ण चाहिए। तो ये हमारा असली स्वार्थ है। प्रहलाद महाराज कहते हैं नाते विदुषार्थ गतिम ही विष्णु, कि हम सब अज्ञानता में हैं कि हमें ये पता नहीं है हमारा असली स्वार्थ क्या है, हमारा असली भलाई क्या है। तो हमारा असली भलाई क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति। तो ये जो है ये हम शुद्ध भक्तों का संग में आके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है ये श्रील प्रभुपाद का अनमोल भेंट है पूरा जगत के लिए। और ये पूरा जगत में हम देख सकते हैं असंख्य लोग जो है अभी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, और हम सबको भी ये सुविधा मिल रहा है कि हम भक्तों की संग में आए और हम ऐसे शुद्ध भक्ति का पालन करें। तो अभी हम कल जो है आने वाले कल एक बहुत शुभ दिन है और उसके बारे में थोड़ा सा
चर्चा करेंगे। तो आने वाले कल आपको पता होगा, कई लोगों को वहाँ पे लगा है भगवान के सामने कि टुमारो विल बी फास्टिंग फॉर एकादशी। तो आप सबको मालूम है कि एकादशी, ये एकादशी में हम सब भक्त जो है वो व्रत रखते हैं। तो जो भी भगवान की ये जो एकादशी है, ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, जिससे, जिस व्रत का पालन करने से हमारा जो शुद्ध भक्ति है वो जागृत होता है और हमारा जो भौतिक इच्छा है वो धीरे धीरे कम होता है। तो ये जो शुद्ध भक्ति का ये सारे विधि है, तो हम जब यहाँ पे आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, तो हमें सारे ये विधि पता चलता है। और अगर हम उस विधियों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो ये एकादशी जो है ये बहुत पुण्य तिथि है और ये हर महीने में 2 बार आता है, हर पक्ष में 1 बार आता है। तो 15 दिन में एक पक्ष होता है और उसमें एक आता है एकादशी। और उस दिन भगवान की अगर हम भक्ति करते हैं ज़्यादा, उस दिन क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, कीर्तन करना है। और उस दिन अधिक से अधिक हम भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं। तो और क्या करना है, उस दिन हमें व्रत रखना है, उपवास रखना है। कैसे उपवास? हमें अन्न से उपवास रखना है। जो चावल, गेहूँ, ये सब चीज़ों से हमें ये सब चीज़ हमें नहीं खाना है। क्या हम खा सकते हैं? हम फल, दूध, ये सारे चीज़ हम खा सकते हैं और भी कई सारे चीज़ खा सकते हैं जो है एकादशी नियम में आता है। तो प्रभुपाद ने हम सब के लिए एकादशी व्रत बहुत सरल बना दिया है। हम पूरा पेट भर के हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या है, अन्न से बचकर, क्योंकि उस दिन बताया गया है कि अगर अन्न को हम खाते हैं, अन्न को ग्रहण करते हैं, तो हमारा जो पाप करने का प्रवृत्ति है वो बढ़ जाता है और इस संसार में भौतिक इच्छाएं और बढ़ता जाता है। हम जो है और संसार में जो है बंध जाते हैं। तो इसके लिए हम सबको ये सरल विधि है कि हम ये अन्न से हम उसको बचें और ये फल, दूध और इस तरह से एकादशी प्रसाद को हम ग्रहण कर सकते हैं। चाहे कितना बार भी हम ग्रहण कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, कितना बार भी, लेकिन एकादशी प्रसाद। तो आप और भक्तों से पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ हम ग्रहण कर सकते हैं, तो ये सारे चीज़ हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ये जो है, ये एक वैष्णव जो या एक भक्त जो जीवन में ये आशा रखता है, अभिलाषा रखता है कि मैं भगवान की शुद्ध भक्ति पाना चाहता हूँ, उनके लिए ये एकादशी एक जो है बहुत सुंदर अवसर है या एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। उस दिन हमारा भक्ति में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए उस दिन का उपवास जो है हमें खुशी से रखना चाहिए। तो ये जो उपवास है ये वास्तव में हम सबको पालन करना चाहिए जो हम भगवान की भक्ति को पाना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले इस संसार में लीला कर रहे थे, तो वो जब छोटे थे, तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने अपनी माँ के पास गए और बोले, माता मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए, क्या आप देंगे? तो माता समझ नहीं पाए क्या चाहिए। वो बोले, हाँ दूंगी, क्या नहीं, क्यों नहीं दूंगी, बताओ क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, आपसे एक वचन चाहिए। क्या वचन? कि आप एकादशी में आज से एकादशी का व्रत पालन करेंगे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने और उनकी माता सची माता तुरंत चैतन्य महाप्रभु के कहने से उन्होंने स्वीकार कर लिए और उसके बाद से वो एकादशी व्रत पालन करने लगे। और श्रील प्रभुपाद जो है पूरा विश्व में ये एकादशी व्रत का निर्देश दिया और पूरा विश्व में भक्त लोग जो है इस एकादशी का पालन करते हैं। तो हम सबको ये अवसर है कि हम उसको भी पालन करें। तो कल है और ये वैष्णव कैलेंडर में आता है कि किस किस दिन हमें एकादशी आता है और उस दिन हम उसको पालन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप भी प्रयास कीजिए कि कल अगर आप एकादशी का व्रत पालन कर सकें। तो कल और एक जो है त्यौहार है, कल
भगवान वामन देव का आविर्भाव तिथि है और कल जीव गोस्वामी का भी आविर्भाव तिथि है। तो हमारे पास तो ज़्यादा समय नहीं होगा, तो हम वामन देव के आविर्भाव के बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे। तो भगवान वामन देव जो है वो भगवान कृष्ण स्वयं वो वामन देव के रूप में अवतार हुए। तो भगवान जैसे गीता में कहते हैं कि परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर युग में अवतार होते हैं। तो ये जो है ये वामन रूप में भगवान अवतार हुए। तो इस अवतार में भगवान ने खास करके एक भक्तों से जो भगवान की लीला है वो बहुत प्रसिद्ध है और उन भक्त का नाम है बलि महाराज। तो जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे शुद्ध भक्ति, तो हम शुद्ध भक्ति प्रभुपाद बताते हैं कि शुद्ध भक्तों के संग में आके या शुद्ध भक्तों के बारे में सुन के हम शुद्ध भक्ति को समझ पाते हैं। तो ये बलि महाराज एक शुद्ध भक्त हैं और वो आचार्य हैं। ये वर्णन आता है कि जो भक्ति का मार्ग में 12 महाजन हुए हैं, महान आचार्य हुए हैं, उनमें से बलि महाराज एक है। और उनकी जो है ये बताया गया है कि उनका जो प्रसिद्ध है कि वो आत्मनिवेदन, वो सब कुछ भगवान को समर्पण कर दिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो बलि महाराज वास्तव में एक असुर कुल में खानदान में जन्म हुआ उनका। तो शुद्ध भक्ति हम किसी भी खानदान में हमारा जन्म हुआ हम कर सकते हैं, खानदान से कोई उसका लेना देना नहीं है। तो वो जन्म हुआ उनका असुर कुल में। वो जिस असुर कुल में प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ, तो वो प्रहलाद महाराज क्या वो पोते थे बलि महाराज। तो एक बार क्या हुआ, जब आप जानते हैं कि असुर और देवता जो स्वर्ग की वासी इंद्र और भी देवता है, देवी देवता है, उनका लड़ाई चलता रहता है। तो एक बार ऐसा हुआ, देवताओं ने असुर को हरा दिया था। तो उस समय असुर का जो है राजा थे बलि महाराज। और फिर बलि महाराज ने बहुत तपस्या किया, यज्ञ किया, शक्ति प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ताकि वो दोबारा जो है देवी देवता को आक्रमण कर सके और वो जीत सके। तो बलि महाराज ने जब यज्ञ किया तो सारे ब्राह्मण संतुष्ट हुए, उनको आशीर्वाद दिया। प्रहलाद महाराज भी आए, उनको आशीर्वाद दिया प्रहलाद महाराज ने। और इस तरह से उन्होंने सबका आशीर्वाद प्राप्त करके वो जो है वो गए आक्रमण करने के लिए इंद्र को। और फिर इंद्र जब देखे बलि महाराज और सारे असुर लोग आक्रमण कर रहे हैं, तो वो समझ गया अभी उनको रोक नहीं सकते हैं। तो वो भयभीत हो गए और होके वो अपने जो गुरु है, देवताओं का जो गुरु है वो कौन है, बृहस्पति, वो उनके पास गए और पूछे कि अभी क्या कर सकते हैं। तो बृहस्पति ने कहा कि बलि महाराज जो है बहुत शुद्ध भक्त हैं और उन्होंने सब आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं ब्राह्मणों का, प्रहलाद महाराज को, तो उनको आप नहीं हरा सकते हो। तो बेटर है आप युद्ध नहीं करो। हाँ, और आपको अगर कोई रक्षा कर सकता है या आपका इस समस्या का हल कर सकता है तो परम भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। तो आपको उनकी मदद मांगना होगा और आप बेटर है कि ये आप यहाँ से चले जाओ। तो इस तरह से सारे देवी देवता जो है वो स्वर्ग लोक खाली करके चले गए भय से। और जो है बलि महाराज पूरा स्वर्ग लोक का जो है साम्राज्य प्राप्त किया और उन्होंने पूरा साम्राज्य को वो कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। तो अब देवी देवता जो है भय से जो है वो छुपे हुए थे। तो देवी देवता का जो माता है आदिति, वो बहुत दुखी हुए। वो जब देखे ये सब का जो है जगह नहीं है रहने का और इस तरह से उनको बहुत कष्ट हो रहा है, तो वो सोचे कि क्या करना चाहिए। तो जैसे बृहस्पति ने कहा कि भगवान की सहायता मांगिए, तो उन्होंने जो है उनके पति कश्यप मुनि, उनसे भी उन्होंने सलाह लिया और कश्यप मुनि ने उनको कहा कि आप पयो व्रत का जो है व्रत करो, नाम से व्रत करो और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए।
तो माता आदिति ने इस तरह से व्रत किया और फिर भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए। तो फिर उन्होंने भगवान से मांगा, मदद मांगा कि इस तरह से देवी देवता का जो है घर है नहीं, तो कैसे जो है ये बलि महाराज से जो है ये साम्राज्य जो है स्वर्ग लोक वापस देवी देवता का पास आ सके, तो इसमें भगवान मदद करें। तो भगवान जो है उससे प्रसन्न होके भगवान स्वीकार किया कि भगवान उनकी आदिति का घर में पुत्र के रूप में प्रकट होने का जो है वचन दिया। तो फिर जो है आदिति के घर में इसी दिन, कल का दिन जो है, जो भगवान जो है वो प्रकट हुए। तो भगवान जब प्रकट हुए तो जिस तरह से कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे उसी तरह से ही भगवान वामन देव प्रकट हुए। तो उस समय अभिजीत नक्षत्र था। भगवान जब कृष्ण प्रकट हुए तो कौन सा नक्षत्र था? रोहिणी नक्षत्र। तो जब वामन देव प्रकट हुए तो वो भी शुभ अभिजीत नक्षत्र थे। और भगवान जब प्रकट हुए तो सारे अंग में भगवान की सारे चिन्ह, कौस्तभ मुनि उनके जो है श्रीवत्स का चिन्ह और वो जो पूरा मुकुट पहने हुए, इस तरह से रूप में भगवान प्रकट हुए। लेकिन भगवान एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए, इसलिए भगवान के नाम वामन है। वामन मतलब छोटे। तो ये क्यों भगवान इस रूप में प्रकट हुए? ताकि वो बलि महाराज के पास जा सके और वो लीला कर सके। तो ये लीला तो काफ़ी बड़ा है, बहुत सुंदर है, लेकिन हम संक्षेप में उसको चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान जब इस तरह से प्रकट हुए तो माता आदिति, कश्यप और भी ब्राह्मण लोग आए और सब ने मिलकर जो है भगवान की आविर्भाव तिथि को बहुत धूमधाम से मनाए। और कुछ दिन बाद ही फिर भगवान के क्या हुआ, वो सेक्रेट थे, जो उपनयन वो हुआ कि तो ब्राह्मण का होता है उपनयन। तो वो उनका ये उपनयन का जो वो हुआ, उत्सव हुआ। और उसमें फिर अलग अलग देवी देवताएं आके, बृहस्पति आके उनको जो है ये दिया, उपनयन दिया। और इस तरह से अलग अलग देवी देवता आए, स्वयं ब्रह्मा जी आए। तो सब ने कुछ ना कुछ भगवान को इस तरह से भेंट दिया। कोई कमंडलू दिया, तो कोई उनको दंड दिया, कोई उनको छतरी दिया। इस तरह से बहुत सुंदर, जितने बड़े बड़े देवी देवता है ये सब आके भगवान को इस तरह से भेंट दिया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो भगवान एक ब्रह्मचारी का रोल पालन कर रहे हैं, उसमें ब्रह्मचारियों में से बेस्ट। तो फिर इस तरह से जब उन्होंने उपनयन हो गया, फिर वो कहाँ चले? जिस उद्देश्य से भगवान अवतार लिए, किस उद्देश्य से? ये देवी देवता को अपनी साम्राज्य वापस लौटाना है। आप कैसे लौटा सकते हैं? वहाँ पे तो कौन राज्य कर रहा है? बलि महाराज। तो जो कि भगवान के भक्त है, तो उनसे वो ना तो युद्ध कर सकते हैं भगवान, तो वो क्या कैसे उनसे लौटा सकते हैं? अपनी भक्त से साम्राज्य लौटा के देवी देवता को देना, ये इसीलिए भगवान का ये खास जो है ये लीला है, उसको कहते हैं छल। तो भगवान ने क्या किया? एक ब्राह्मण बालक के रूप में वहाँ पे गए जहाँ पे बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। तो वहाँ पे ब्राह्मण बालक के रूप में गए और जैसे ही बलि महाराज उनको देखा, बलि महाराज जो भगवान के भक्त हैं, तो उन्होंने उनको स्वागत किया, भगवान वामन देव का स्वागत किया। और वामन देव ने फिर भगवान ने शुरू किया बलि महाराज की जो फैमिली है, जो उनके खानदान है, उनका गुणगान शुरू किया कि वो कितना अच्छे प्रहलाद महाराज, और उनके बारे में उन्होंने गुणगान किया, ग्लोरिफिकेशन किया। फिर उसके बाद जो है बलि महाराज ने उनसे बोला कि आप कुछ मांगिए हमसे, आज आप आए यज्ञ के स्थान में, आप कुछ मांगिए। तो अब यहाँ पे भगवान वामन देव छोटे बालक के रूप में हैं, तो उन्होंने मांगा, बोले कि ठीक है, मेरे को 3 पद मुझे जमीन चाहिए, आप वो दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो ये सुन के बलि महाराज सोचे कि 3 पद क्यों, मेरे पास तो इतना साम्राज्य है
इतना कुछ है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं 3 पद क्यों, आप और भी कुछ मांगिए, मैं और भी कुछ देना चाहता हूँ खुशी से। तो भगवान ने कहा कि नहीं, जो खुश रहता है वो 3 पद में जमीन में ही खुश रहेगा, और जिनका इंद्रिय में कोई कंट्रोल नहीं है वो पूरा दुनिया प्राप्त करने से भी खुश नहीं हो सकता है। तो मुझे तो ये 3 पद जमीन ही मेरे लिए सफिशिएंट है। तो बलि महाराज ने उनको बोला कि ठीक है, मैं आपको 3 पद जमीन देने के लिए मैं प्रॉमिस करता हूँ, निर्णय लेता हूँ। और जैसे उन्होंने कहा तो असुर लोगों का जो गुरु है शुक्राचार्य, वो उसी में वहाँ पे उपस्थित थे। वो समझ गए कि ये जो है ये वामन देव जो है वो 3 पद की जमीन के नाम से वो क्या कर लेंगे, पूरा साम्राज्य ले लेंगे। तो उन्होंने तुरंत जो है उनको रोका, बोले नहीं नहीं आप ये मत दीजिए उनको, उन्होंने जो है आपका सारे साम्राज्य सब कुछ ले लेंगे। लेकिन क्योंकि बलि महाराज भगवान के भक्त थे, उन्होंने इससे डरे नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उनको वचन दिया, मुझे देने दीजिए, चाहे वो मुझे कुछ भी कितना सफ़र करना पड़े, कष्ट पड़ना पड़े, मेरे को देने दीजिए। तो उन्होंने भगवान को पूरा जो उनको कहा कि आप ग्रहण कीजिए, आप 3 पद ग्रहण कीजिए। और जैसे ही कहा भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि अपने भक्त कैसा है जो वो सब कुछ देना चाहता है मेरे को। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने तुरंत अपना रूप को, छोटे बालक थे, अपने रूप को विस्तार किया और पूरा विश्व रूप का रूप में विस्तार किया। और उन्होंने अपनी 2 पाँव से क्या कर लिया, 2 स्टेप में ही उन्होंने पूरा साम्राज्य को पूरा कवर कर लिया। और फिर उन्होंने बलि महाराज से कहा कि आपने कहा था 3 पद जमीन देंगे, अभी 2 पद में तो हो गया, आप 3रा पद में कहाँ से लूँ? आपने वचन दिया था 3रा पद, तो आप 3रा पद भी दीजिए, 3रा पद का जो जमीन दीजिए रखने का, 3रा पद रखने का जगह दीजिए। और आप सोचिए, देखिए बलि महाराज देखा कि उनके सब कुछ ले लिया, लेकिन फिर भी वो भगवान को अपनी वचन को रखने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो क्या करते हैं, वो 3रा पद के लिए भी वो जगह देते। और वो कौन सा जगह था, अपने सर। तो उन्होंने अपने जीवन, अपने सर को देना मतलब अपने आप को भगवान को देना। तो उन्होंने पूरा के पूरा जो है भगवान को आत्मसमर्पण कर दिए भगवान को। तो ये इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। तो इस लीला इस तरह से फिर भगवान ने उनके राज्य को लिया और वापस जो है वो देवी देवता को दिया। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे क्या पता चलता है कि भगवान का जो है बलि महाराज के प्रति जो प्रेम है भगवान का, वो और ज़्यादा पता चलता है। भगवान ने इसके द्वारा साम्राज्य तो लिया बलि महाराज से, लेकिन बलि महाराज का जो गुणगान है, उनकी जो महत्व है, उनकी जो ग्लोरीज है, वो पूरा जगत में उन्होंने फैलाया। उन्होंने दिखाया कि भगवान के जो भक्त है वो कैसे भगवान के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं और कैसे वो शुद्ध भक्ति क्या होता है। तो इससे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। क्या मिलता है कि उनको कहने से भी कई लोगों ने उनको भय दिखाया कि अगर भगवान को आप दोगे तो आपके लिए क्या रहेगा, है ना, आप मत दो। लेकिन उन्होंने कभी उससे पीछे नहीं आए। वो जानते हैं कि ये सारे चीज़ क्या है, भगवान का ही है, कोई भी चीज़ मेरा नहीं है, सब भगवान का है। और भगवान को हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उनका ही है, उनको देने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। और हम अगर कुछ देते भी है, भगवान क्यों स्वीकार करेंगे? भगवान केवल भक्तों से ही स्वीकार करते हैं। अभक्त चाहे भगवान को कुछ भी देना चाहते, भगवान नहीं स्वीकार करते हैं। एक बार दुर्योधन भगवान को, आप जानते हैं, भगवान को बहुत कुछ खाने के लिए आमंत्रण किया, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं क्यों खाऊं, कि कोई वो व्यक्ति खाता है जिसका भूख है, मेरा कोई भूख नहीं है। लेकिन दूसरा व्यक्ति वो खा सकता है जिसका पास भूख तो नहीं है लेकिन प्रेम है, जो उनको भोग अर्पण कर रहा है उसके पास प्रेम है, तो वो प्रेम के कारण वो ग्रहण कर लेता है। तो आपके पास ना तो प्रेम है ना मेरा भूख है, तो मैं क्यों स्वीकार करूं? तो उस तरह से भगवान जो है गीता में भी कहते हैं वो ही स्वीकार करते हैं जो भक्तों के द्वारा, भक्ति के द्वारा जो ऑफर किया गया है। तो यहाँ पे वो भक्त वो बहुत भाग्यशाली है अगर भगवान ऐसे भक्तों, किसी भक्तों से कुछ मांगते हैं। तो अगर भगवान को हम स्वयं जाके भी ऑफर करें तो भी भगवान शायद नहीं ग्रहण करेंगे।
अगर शुद्ध भक्ति से करेंगे तभी भगवान ग्रहण करते हैं। लेकिन कभी कभी भगवान अपनी शुद्ध भक्तों से मांग के भी लेते हैं। तो ये है भगवान और भक्तों के बीच में रिलेशन। तो ऐसा भक्त जिनके पास भगवान आते हैं कुछ मांगने के लिए, तो ऐसा भक्त कितना भाग्यशाली है इस जगत में। तो ऐसे बलि महाराज थे जिनके पास भगवान गए मांगने के लिए, और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा नहीं कि भगवान आए मांगने के लिए, तो जो भी मेरे पास है सब कुछ भगवान के लिए है। तो ये जीवन का सफलता है कि वो सब कुछ अर्पण कर दिए, और उसके बाद भी उन्होंने अपने सर दे दिया, अपने जीवन दे दिया। तो इनफैक्ट हमारा पास जितना है वो सब भगवान का तो है ही, जो हम स्वयं है वो भी भगवान का ही है, हम भी भगवान का है। तो पूर्ण समर्पण ये है कि हम सब कुछ तो भगवान को अर्पण करें, हम अपने आप को भी भगवान को अर्पण करें। ये शुद्ध भक्ति है, ये आत्मनिवेदन है। कभी कभी ऐसा होता है हमारा संपत्ति तो हम भगवान को दे देते हैं, लेकिन अपना अहंकार या अपने आप को नहीं दे सकते हैं। हम भगवान की बातों के अनुसार नहीं चल पाते हैं, भगवान के ऊपर सरेंडर समर्पण नहीं कर पाते। तो शुद्ध भक्ति का बारे में वर्णन करते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मानस देह गेह जो किछु मोर और पिलो तुआ पदे नंद किशोर। मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा घर, जो भी है मेरे पास, सब कुछ आपका अर्पण करता हूँ। हाँ, नंद किशोर मार भी राख भी जो इच्छा तुआर, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। अभी आपका ऊपर है कि आप रक्षा करें या आप मुझे मार दें, क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूँ और मेरे प्रति आपका ये पूरा अधिकार है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेरा नित्य आराध्य प्राणेश्वर भगवान है। तो इस तरह से शुद्ध भक्ति का जो है ये प्रदर्शन किया है बलि महाराज, और ये बताया महाजन यनगता सपंथा। जिस प्रकार से महाजन अपने आचरण से हमें सिखाते हैं भक्ति कैसे करना है, उनकी चरण कमलों का अनुसरण करके हम भी शुद्ध भक्ति को अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के दिन और कल के दिन खास करके हम बलि महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा मन में भी ऐसे आत्मसमर्पण का भावना आए, और हमारे पास जो भी भगवान ने दिया है और उसको हम भगवान की सेवा में लगा सके, और हमारा मन हमारा शरीर भगवान की सेवा में लगा सके। तो मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ थोड़ा सा बोलें। हरे कृष्णा। धन्यवाद, धन्यवाद। तो प्रभु जी ने भगवद गीता के श्लोक की भी व्याख्या की, और भगवान वामन देव के अवतार का भी कुछ वर्णन किया। तो कल का जो दिन है वो बहुत पवित्र है, और कल